हम वैसे कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे और ये वो, लेकिन हम नहीं मुकाबला करेंगे, वो हमसे नहीं बनता मुकाबला भी। बिल्कुल भी नहीं बनता वो। ये देखिए जी, बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये कि इंडिया का एक ड्रीम है। इंडिया का ड्रीम क्या है? वो इस रीजन के अंदर सुपर पावर बनकर अमर्ज होना चाहता कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि 76 बिलियन डॉलर है। ये मुसलमान है, कलमा को है, वो हिंदू है। हिंदुओं को हरना चाहिए था। नहीं, खेल में हिंदू मुस्लिम नहीं, ये मेरे भाई, हमारे में पावर है, हम मुस्लिम हैं। ये सारा कुछ जज्बे पे डाल देते हैं, असल में जज्बा नहीं। हम बहैसियत कौम एक बहुत ही सुस्त मजाज और काहिल तरह के हम इस वक्त लोग हो गए हैं। मुसलमान का जज्बा सर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा, हमारा जज्बा सबसे ऊपर है सर। वो हमारा जज्बा सबसे ऊपर है। हमारी मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हमें इंशाल्लाह हम जज्बे के साथ जी रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई हेल्प नहीं है। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। तो वहाँ मरूसी सियासत नहीं चलती। अगर मोदी है ना, तो मोदी के बाद उसके बच्चे नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शवाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हमारे इंडिया रह के हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज़्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात खोते घोड़े वाला हिसाब है, ठीक है। वो है घोड़े, हमारे खोते, जहाँ पर सोटी मारी उस तरफ को हम लोगों ने रुक कर लिया। खान नस्ल दो नस्ल जो है ना, वो सियासत चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है और लोगों की जो आमदनी है उधर की उधर, महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी उधर की उधर ही। अल्टीमेटली इसका क्या असर, इकोनॉमी पे असर पड़ता है कि हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो आपस में कह लें कि जो उनका सियासत में आने का मकसद ही ये होता है कि पैसे को बनाना, चोरी करना। ये और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो 550 बिलियन डॉलर्स का बजट बना रहे हैं अपने मुल्क के लिए। वहाँ में और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ मरूसी सियासत नहीं चलती। अगर मोदी है ना, तो मोदी के बाद उसके बच्चे नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शवाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वहाँ ये चीज़ नहीं है जो कि, और उनका जो मेन फोकस होता है वो टेक्नोलॉजी पे होता है, बिजनेस पे होता है, नए कारोबार खोलना, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, इन सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से वो बजट की बात की जाए तो इस बजट में जो है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस बजट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये वो, मतलब जितना भी मॉल है इसमें किया जा रहा है। इस बजट में हेल्थ पे बहुत लगाया जा रहा है। इसमें जो है वो जो डिफेंस बजट है वो भी 13% बढ़ा दिया गया है। मतलब कि हर चीज़ में वो आगे से आगे ही निकलते जा रहे हैं। लेकिन हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो हमारा आर्म फोर्सेस में लग जाता है ना, वो हमारा डिफेंस सिस्टम में लग जाता है। पीछे बच क्या जाता है? पीछे एजुकेशन पे क्या लगाना है, टेक्नोलॉजी पे क्या लगाना है, जो सर्विसेज देनी है लोगों को देनी है, उस पर क्या लगना है। तो हमारा आधे, मेरे ख्याल से जो डिफेंस में हमारा आधे से ज़्यादा बजट है उसको कम करना चाहिए। उसको कम करके लोगों को ज़्यादा सहूलतें दें ताकि लोगों को ज़्यादा एम्पावर करें। डिफेंस बजट तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, 13% बढ़ा दिया पिछले से। उनका सिस्टम ये है कि उनके बजट के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा किया, वो मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो हालात करंटली मुल्क है, हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इंडियन अगर बजट की बात की जाए तो एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया जाता है। अब वो जो है वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इतनी एजुकेशन उन्होंने इतनी हाई लेवल कर दी है इंडिया में कि हर जो बच्चा है उसको हाई क्लास एजुकेशन जो है वो भी मिल रही है इंडिया में। ये भी बजट का बड़ा होता है कि जब बजट कोई गवर्नमेंट बनाती है तो वो एजुकेशन पे कितना फोकस करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इंडिया की एजुकेशन का पे आप क्या कहना चाहिए? सर देखें, वो एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं तो अल्टीमेटली उनको टेक्नोलॉजी पे आप देख लें, टेक्नोलॉजी में वो हमसे क्या कई मुल्कों से कितना आगे हैं। इसलिए देखें, अब जब वो तालीम पे पैसा लगाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, उनको नौजवान पढ़ा लिखेगा होगा, अल्टीमेटली मुल्क की तरह। अब देखें ना, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसिंग का बजट होता है, अब वो पाकिस्तान से दुगना तिगना जो है वो बच्चे उनके कमा रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन IT और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी है तो वो सारे बच्चे कमा रहे हैं। असरात नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेट हम अपने मुल्क से कंपेयर करें तो वो हम उनसे कह लें कि हम वैसे कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे और ये वो, लेकिन हम नहीं मुकाबला करते, वो हमसे नहीं बनता मुकाबला भी, बिल्कुल भी नहीं बनता। वो हमसे हर चीज़ में क्यों मुकाबला करते रहते हैं? हम उनसे ये बेहतर, हम उनसे बेहतर है। बस ये वो एक
लेकिन हमें बेहतर करने की तरफ तो गामजन होना चाहिए ना, मुल्क पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए। जब तक ये हमारे सियासी जो कह लें कि हालात चल रहे हैं ये कंट्रोल ना होंगे, ये इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल नहीं होगी, तब तक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30-30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है। और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है। इंडिया को क्या एडवांटेज है, इंडिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद ख़रीद रहा है पूरी दुनिया से सही। इसी तरह अमेरिका जो है वो उसने सबको मज़ीद परेशान किया हुआ है और इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया के जो माजी में MiG-21 जो क्रैश हुए हैं उसकी वजह से, फिर जो फॉर्मर इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी एक हेलीकॉप्टर में इस तरह क्रैश हो गए थे। आई थिंक दैट वाज आल्सो MiG-21। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। चीन के साथ लद्दाख में जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि उनको लगता है कि अगर हमने ये डिफेंस ना बढ़ाया तो चाइनीज़ हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वाले किसी वक्त भी इनसिक्योर उन्हें कर सकते हैं। और जो रिसोर्सेज चाहिए, कहा जाता है कि जो इंडियन आर्मी है वो तकरीबन 56% जो है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले जाती है, 38 बिलियन डॉलर। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है वो समझते हैं कि फिर एयरफोर्स और नेवी पीछे रह जाती है। और इसमें से भी तकरीबन सुनने में आता है कि जो उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे, ज़्यादा पैसा उनका जो रनिंग एक्सपेंस है उसमें जा रहा है। सो इसीलिए रिफॉर्म्स की बात आ रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात आ रही है। ये चीज़ें हैं कि जी वो थिएटराइजेशन की बात हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंडियंस करना चाहते हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं नए नए थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियंस के पास आई थिंक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, कहते हैं कि कुछ हैं लेकिन कोई है नहीं है। राफेल अभी उनको मिला है जो कि जिसे आप वो कह लें कि ठीक है, अच्छा जो है वो जहाज़ है, ये फाइटर प्लेन है, लेकिन वो स्टेल्थ का ना होना वो समझते हैं कि दैट इज़ देयर वीकनेस। तो इससे कैसे आगे जाना और क्या करना है, और इसके लिए आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो जो एक आत्मनिर्भर, मुझे बार बार वो लफ्ज़ भूल जाता है, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की और इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने की बात जो है वो हो रही है। सो ये एक बड़े पैमाने पे अभी फिर वो अपना, आपको याद होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी लगा रहे हैं। और ये इंडिजनाइजेशन जो है वो आत्मनिर्भर भारत, आई थिंक लफ्ज़ मेरे जहन में आ गए, आत्मनिर्भर भारत इंडिजनाइजेशन जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत डिफेंस के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एडवांस और आत्मनिर्भर होते जा रहा है। भारत न केवल खुद की चीज़ें बना पा रहा है, बल्कि उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके उनसे बहुत सारी जॉब भी जनरेट कर पा रहा है और साथ में बहुत सारा मुनाफा भी कमा पा रहा है।
दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया कि भारत अफ्रीका के एक मुस्लिम देश को मिलिट्री ट्रक एक्सपोर्ट करने जा रहा है और ये देश कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। दोस्तों डील के मुताबिक भारत मोरक्को की रॉयल एयरफोर्स को 92 6 पहिए वाले मिलिट्री ट्रक एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मिलिट्री ट्रक को टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इन ट्रक में कई एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर मोरक्को की गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि उन्हें भारत की तरफ से जल्द ही इन ट्रक की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों से टाटा कंपनी ही नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BHEL और स्वदेशी ऐसी कई कंपनी है जो रक्षा क्षेत्र में बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार बना रही है और उसे भारतीय सेना को तो दे ही रही है, लेकिन साथ में दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत दुनिया में हथियारों को इंपोर्ट करने में पहले पूरी दुनिया में पहले नंबर पर था, लेकिन अब धीरे धीरे करके भारत अपनी ज़रूरियात के हथियार अपने देश में ही बना रहा है और भारत का इंपोर्ट बिल भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों वो दिन अब दूर नहीं जब भारत अपनी ज़रूरियात के सभी प्रकार के हथियार मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएगा, साथ में अमेरिका और फ्रांस की तरह दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाएगा। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।